ये देख, बस्ती में आग लगी। प्रताप, क्या हुआ? लक्ष्मीदास जी, उन्होंने मेरी बीवी को काट डाला। किसने? वो देख के भड़के हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं। मुझे जल्दी चलो लक्ष्मीदास जी, जल्दी चलो यार। मेरी समझ मैं फायर ब्रिगेड को फोन करके आती हूँ। पकड़ उसे। हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी नगर से बोल रही हूँ। बोलिए। आप जल्दी आ जाइए, चारों तरफ आग लगी हुई है। हाँ मालूम है, आग चारों तरफ लगी है। 50 फोन आ चुके हैं। अरे मगर आप कब आएंगे? जब टैंकर आ जाएंगे फिर देखेंगे। सब जलकर राख हो जाएगा यहाँ। जल्दी आइए प्लीज। सर, लक्ष्मी नगर में भी दंगे भड़क चुके हैं। हेडक्वार्टर से वायरलेस मैसेज है, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोली मारो हेडक्वार्टर के मैसेज को। मर जाने दो 2-5 हजार, जल जाने दो सारी बस्ती को, उसके बाद हम जाएंगे। जाओ और सुनो, वायरलेस मशीन ऑफ कर दो। अगर तुम्हें किसी ने पूछा तो कह देना कि मशीन खराब हो गई थी। अच्छा जाओ। लक्ष्मी नगर जले उसी में हमारी भलाई है। लक्ष्मीदास जी, मेरे बच्चे को बचाइए। मेरा बच्चा जल जाएगा। मेरा बच्चा, अतुल बेटे, इसको जल्दी अस्पताल लेके जाओ, लेके जाओ। हटो, अरे हटो। छोटू, जल्दी उठ बेटे, उठ, चल। कमली दीदी, बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी, बाहर आओ, जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन, जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू, 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 मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू, भैया मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था? कमीनों ने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं, क्यों नहीं बोलता?
आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहाँ जलाने को जगह कम है। कतार, कतार, कतार है, कतार, कतार, कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद चलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम। अरे आधा जला 50,000, पूरा जला 1 लाख, आज का दाम 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और हम तू कहता था ना ये सोए हुए, सोने दो इन्हें, मत जगाओ, मत जगाओ। ये सो गए हैं प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को? तू क्या लाएगा अपनी आंखों में क्रांति की चमक? अरे तू क्या लाएगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला है? अरे हंस ना प्रताप, हंस प्रताप, हंस। हंस, बहुत दिल कर रहा है तेरी हंसी देखने को। अरे हंस, हंस, अरे जोर जोर से हंस, हंस। अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो। बैठो भाई, बैठो। देखा देशमुख साहब, इसे कहते हैं राजनीति। आग सिर्फ एक बस्ती में लगी और पूरा शहर जल गया। मान गए चतुर जी, मान गए भाई। इसीलिए तो हमारे जैसे नेता लोग और आप जैसे अंडरवर्ल्ड वाले माफियाई राजनीति में सबसे आगे हैं। मगर देशमुख साहब, हम जैसे वफादार और खाकी वर्दी वालों को क्यों भूल जाते हैं आप? अरे बाबा, तुम लोगों को कैसे भूल सकता है? तभी तो हम लोग हमारा हर काम में तुम जैसा वफादार अफसर लोगों का भी हिस्सा रखता है। जी योगराज बाबू,
बस अब तो लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बन जाए तो हम सब बहुत जल्द अरबपति बन जाएंगे। अरबपति बन जाएंगे क्या योगराज, समझो बन गए। सुन, ये सब लेके जा। हा? ये सांप, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40-40 साल निकाले। ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से बस्ती, पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हाँ? क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे। सबको मैंने यहां आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया, शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है, बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ? अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं, मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दे और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है तू तो चल मेरे साथ, इधर आ। ये देख, ये है असलियत, ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को, इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को? बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी, ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला?
ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था? पानी में गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला आला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शरीफ मेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ये नो चलबे, ये नो चलबे। अरे न चलबे की औलाद। अरे देशो, अरे पब्लिक भोला क्या है? भागो इधर से। मुखाग्नि के लिए आइए। बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे, मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। प्रताप, बापू की इच्छा पूरी करते। मैं हूं ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे बाप का खूनी और मैं? हाँ, तुम्हारे वजह से मेरे बापू की जान गई। बापू ने मुझे जो कुछ भी बताया था वो कानून के सामने तुम्हें गुनहगार साबित करने के लिए भले काफी ना हो, लेकिन मेरी आंखें खोलने के लिए काफी है। आज से वो सारे रिश्ते खत्म हो गए जो पैसे की लालच में तुमने हमसे जोड़े थे। ठहरो तुम। सुन लिया ना बेटी? देख ली ना झोपड़पट्टी में रहने वालों की असलियत? देख ली डैडी, झोपड़पट्टी और महलों में रहने वालों की असलियत भी। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। जिस तरह अतुल की आंखें उसकी पिताजी की बातों ने खोल दी, उसी तरह मेरी भी आंखें आपके और चतुर सिंह के बीच हुए जमीन के एग्रीमेंट ने खोल दी। ऐसे अरबपति और बेईमान बाप से तो ऐसा गरीब पति का झोपड़ा बेहतर है।
कम से कम उसकी दीवारें खून से तो रंगी हुई नहीं है। चलो अतुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत बाप है जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए तो है, पर बेटी के कन्यादान कर्ज से वो कभी मुक्त नहीं होगा, कभी नहीं। बेटी, बेटी, बेटी मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ उस रात के ढेर में अपनी जिंदगी को ढूंढने जा रही हो तुम? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उतारो भाई, उतारो आराम से। प्रताप, क्या है? ये वही आदमी जो उस दिन बापू से मिलने आया था। हाँ, मैं वही आदमी हूं जिसने तेरे बाप को शमशान घाट तक पहुंचाया। अब तुम दोनों की बारी है, क्योंकि चतुर सिंह ने एक कसम खाई है कि तुम दोनों की चिता की राख से वो तिलक लगाकर ही भोजन करेंगे। ये रही तुम्हारी चिता। फिर देर किस बात की है? चलो बड़े बेटे से ही शुरुआत करो। अरे घबराते क्यों हो देशमुख? अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा। अरे तुम लोगों को अपने दोस्तों पर भरोसा ही नहीं है। बस बस अब ये भाषण बंद करो, हमारे कान के पर्दे फट रहे हैं। बस बंद कर। रामदीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। ठंडा कर। यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर देख, तेरे पालतू कुत्ते की निशानियां उसमें मौजूद है। हराम के, तूने जलती हुई आग में हाथ डाला है। हम तुम्हें ऐसे जलाएंगे कि तेरे जाने वालों को गंगा में बहाने के लिए तेरी राख भी नसीब नहीं होगी। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई गजब हो गया। अतुल भाई गजब हो अतुल गया। भाई बाहर आकर देखो तो सही। क्या हुआ कल्याण जी भाई?
अरे क्या हुआ? क्या नोटिस लग गई? 24 घंटे में बस्ती खाली करनी पड़ेगी। बस्ती किसी की बाप की जागीर है कि खाली करनी पड़ेगी? खाली तो करनी पड़ेगी भाईजान, क्योंकि अब इस बस्ती का मालिक चतुर सिंह है। लक्ष्मीदास जी ने बस्ती बेच दी और नोटिस पढ़कर हम लोग आए हैं। अरे बाहर में क्या वो नोटिस और बाहर में क्या चतुर सिंह? मैं भी नोटिस फाड़ के चतुर सिंह की तो। नहीं अतुल, तुम ऐसा नहीं करोगे, इससे हमारा केस बिगड़ जाएगा। उन लोगों ने अगर कानूनी तौर पर बस्ती हटाने की कोशिश की है तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। चलो मेरे साथ। कानून हर किसी के लिए बना है, लेकिन अदालत की नजर में जो गैर कानूनी है उसके लिए एक जज की हैसियत से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये स्टे ऑर्डर नामुमकिन है। मगर जज साहब, अगर मेरे पिताजी ने चतुर सिंह को जमीन बेची होती तो कम से कम मुझे मालूम तो होता, उसके कागजात होते मेरे पास। जज साहब, जिस तरह आपने 24 घंटे में कानूनी तौर पर हजारों लोगों को बेघर करने का नोटिस जारी कर दिया, उसी तरह उसे रोकने का भी तो कोई कानून होगा। मिस मेघा, सलाह के लिए वकील होते हैं, जज नहीं। जज का काम है सिर्फ फैसला सुनाना। जानती हूँ जज साहब, अच्छी तरह जानती हूँ कि इस बार भी आपने पैसे खाकर बड़े होशियारी से शुक्रवार की शाम को यह फैसला सुना दिया। आज सैटरडे है, कल संडे और परसों नवरात्रि की छुट्टी। लेकिन इतना याद रखना जज साहब, ये जो गरीबों की बद्दुआएं और चीखें हैं ना, ये साए नहीं जाती। और जब ऊपर वाला अपना फैसला सुनाएगा तुम भी बच नहीं पाओगे। चतुर सिंह, ऊपर वाले के हाथ से तू बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई नहीं बचा सकता। अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। तू भौंकता बहुत है आराम के, और भौंकने वाले कुत्ते हमें पसंद नहीं। अगर अपने बाप की औलाद है तो आ जाना महालक्ष्मी चौक पे। हम हर साल नवरात्रि को माँ की पूजा करने वहां जाते हैं। अरे जितनी मन्नतें मांगनी है आखिरी बार मांग ले, ये तेरी जिंदगी की आखिरी पूजा होगी।